प्रिय विद्यार्थियों, मैं शिव कुमार मुदगल आज आपके लिए एक बहुत ही धमाकेदार जो है सूचना देने वाला हूं, जिसके अंतर्गत मैं आप लोगों के बीच ऑनलाइन ऐप के माध्यम से अपना कोर्स देने वाला हूं। हमारा जो ऐप है वो गौरव राजपूत ऐप है और ख़ास तौर पे फ़िलहाल मैं जिस कोर्स की घोषणा कर रहा हूं वो कोर्स है यहाँ पर 4th ग्रेड के लिए अंग्रेजी। क्योंकि बहुत बच्चों के बहुत टाइम से मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी, ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी। तो ऑफलाइन क्लासेस में जो बच्चे फ़िलहाल मुझसे नहीं जुड़ सकते, जिनकी कुछ मजबूरियां हैं, उनको ऑफलाइन क्लास जैसा ही ऑनलाइन क्लास में मैं कोर्स प्रोवाइड कराने वाला हूं। इसलिए आप बिल्कुल जीरो लेवल से, क्योंकि 10th इसमें पास मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है और उसके बाद फिर और इसमें हाईली क्वालिफाइड बच्चे भी होंगे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल जो है वो अपने आप में काफ़ी डेप्थ रखता है। तो बेसिक्स से लेकर के क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे कमज़ोर हैं अंग्रेजी में अभी और तैयारी भी करनी है, तो बेसिक्स से लेकर के अंग्रेजी विषय को लेकर बहुत जो है वो सीरियस हैं। बेसिक्स से लेकर के और मैं आपको बिल्कुल कॉम्पिटिटिव लेवल की जो डेप्थ है वहाँ तक लेके जाऊँगा और अंग्रेजी में आपको जो भी परीक्षा होगी उसमें मैक्सिमम जो भी मार्क्स हो सकते हैं 100% तक हम दिलवाने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल हम ऑफ़र हमारा क्या है कोर्स के लिए, क्या ड्यूरेशन है और किस तरह से हम उसको कब से लॉन्च कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी जुड़े रहिए। फ़िलहाल मैं आपको सिलेबस के बारे में बता देता हूं कि हमें पढ़ना क्या है इस कोर्स के अंतर्गत। हाँ, ये सिलेबस आप के सामने है, देख लीजिए एक बार। और इसमें जो जो चीज़ें हैं उनको मैं थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में अभी आपको बताता जाऊंगा और उसके बाद फिर मैं सीधा हमारे कोर्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो फिलहाल सिलेबस ये है आपके सामने और सिलेबस के तहत आप देखेंगे कि यहाँ पर टेंसेस, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। तो सबसे जो पहला टॉपिक है टेंसेस, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। टेंसेस के बारे में बेसिक्स से लेकर के और होता क्या है, प्लस इसमें कौन सा टेंस, क्या एडवर्बियल्स है ना, क्या उसके फॉर्मूला, किस तरह से उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, साथ में कौन से टेंस के साथ किस टेंस का एक कॉम्बिनेशन है, एक सीक्वेंस है जो परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते रहे हैं, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स के अंतर्गत एक एक करके। दूसरा है यहाँ पर वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं, किस सेंटेंस को हम एक्टिव मानेंगे, किसको पैसिव मानेंगे, है ना, एक्टिव और पैसिव में अंतर क्या है, पैसिव की विशेष पहचान क्या है और फिर इनको आपस में कैसे एक दूसरे से हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, वो सारी चीज़ें जानेंगे। इसके बाद आता है नरेशन। तो नरेशन के अंतर्गत हम बात करते हैं तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट नरेशन में, ऐसे ही एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में। कॉम्पिटिटिव लेवल पे अब किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस का ट्रांसफॉर्मेशन, इसके तहत खास तौर पे आप देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में आपको असर्टिव सेंटेंस की हम यहाँ बात कर रहे हैं और असर्टिव टू नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में और इंटरोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, किस तरह से, तो खास तौर पे यहाँ जो नेगेटिव सेंटेंस है वो असर्टिव सेंटेंस होता है, साधारण सेंटेंस होता है। ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और अंत में फुल स्टॉप होता है, उसको कैसे इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे, अर्थात उसका उल्टा कर देंगे, है ना, वर्ब प्लस सब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क, वो भी सेंस चेंज हुए बिना। इस तरह के जो है क्वेश्चंस परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। दूसरा नेगेटिव। ठीक है, असर्टिव में जो अफर्मेटिव होता है, सकारात्मक होता है, उसको कैसे नेगेटिव में और नेगेटिव को कैसे फिर हम अफर्मेटिव में हम चेंज करेंगे, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी। और ख़ास तौर पे इसके बाद जो हम आगे बढ़ते हैं तो फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी इसके अंतर्गत है ट्रांसफॉर्मेशन में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में किस तरह से एक्सक्लेमेशंस होते हैं हमारे, ठीक है, जो सडन रिएक्शंस हैं उनको भी, तो कैसे एक्सक्लेमेटरी को वापस असर्टिव में लाया जाए, कैसे असर्टिव को वापस एक्सक्लेमेटरी में लाया जाए। तो इस तरह के हम यहाँ पर ख़ास तौर पे अपने कोर्स के माध्यम से ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे, टॉपिक्स के माध्यम से एक एक करके इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। वाइस वर्सा का मतलब होता है कि जो हमने पढ़ा है असर्टिव टू नेगेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, अर्थात इनमें से किसी भी प्रकार के सेंटेंस को किसी भी दूसरे प्रकार के सेंटेंस में जो है वो ट्रांसफॉर्म करवा सकते हैं। अब इसके बाद करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है,
इसके अंतर्गत करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस में हम खास तौर पे जो प्रॉब्लम्स हैं सेंटेंस के अंतर्गत जो है उनको देखेंगे कि सेंटेंस को वो देगा उसमें कहाँ कौन सी जगह कौन से पार्ट में कहाँ किस जगह एरर है, कौन सी जो है वहाँ पर प्रॉब्लम है, उसको वहाँ हमें आइडेंटिफाई करना है। इसके लिए ग्रामर की जो हमें बेसिक चीज़ें हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, उनके बारे में सामान्य नॉलेज हमें होनी चाहिए, तब हम उनको करेक्ट कर पाएंगे और उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कहाँ उसमें प्रॉब्लम है। इसके बाद हम जब बात करते हैं तो वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड, यहाँ वोकेबलरी का भी रोल है कि हम शब्दों को उनके सेंस के हिसाब से सेंटेंस में किस जगह पर हमें उनको अच्छे तरीके से, किस जगह पर हमें सही तरीके से यूज़ करना है और किस जगह पर हमने उनका गलत यूज़ किया है ना। बाकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे, प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे टॉपिक्स के अंतर्गत। अब यहाँ यूज़ ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स, डिटर्मिनर्स का ही एक जो है पार्ट है आर्टिकल, ठीक है। तो डिटर्मिनर का पूरा टॉपिक है जिसके अंतर्गत आर्टिकल्स भी हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से कि किस तरह से नाउन के साथ इनके बेसिक और जो है एडवांस्ड और डेप्थ के लेवल पे इनके यूजेस होते हैं। प्रीपोजिशंस की बात करते हैं तो प्रीपोजिशंस का क्या यूज़ है ना, लिंकिंग डिवाइस के रूप में हम इसको कैसे जोड़ते हैं नाउन के साथ, प्रोनाउन के साथ, है ना, चीज़ों को लिंक करते हैं प्रीपोजिशन का यूज़ करते हुए। पंक्चुएशन में आपको पंक्चुएशन मार्क्स की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ कौन सा पंक्चुएशन मार्क और किस किस जगह पर हम कैसे उनको यूज़ करेंगे, कहाँ फुल स्टॉप है, कहाँ कॉमा है, कहाँ कॉलन, कहाँ सेमी कॉलन, है ना, इनका क्या यूज़ है और इनके यूज़ करने से या नहीं करने से क्या सेंटेंस पर फ़र्क पड़ सकता है, ठीक है। कहाँ कैपिटल लेटर्स का यूज़ होगा, कहाँ स्मॉल लेटर्स का होगा, ये मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं समझाने को। ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल ऑर्डिनरी कॉमन, है ना, कोई भी जो साधारण जो वाक्य हैं, खास तौर पे ऐसे साधारण ऑर्डिनरी सेंटेंसेस को यहाँ पर हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी हमें ट्रांसलेट करना है। खास तौर पे यहाँ पर खास तौर पे ट्रांसलेशन अनुवाद आता है, ठीक है। तो कौन से सेंटेंसेस को किस तरह से हम जो है खास तौर पे जो अंग्रेजी के हैं उनको हिंदी में या हिंदी के जो हैं उनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें, कि उनको वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट करें और सेंस भी उनका जो है बिल्कुल एग्जैक्ट वही आना चाहिए जो हम चाह रहे हैं। तो इस तरीके से ये देखना पड़ेगा आपको टॉपिक के अंतर्गत कि किस तरह से हम इनको करेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ ज़्यादा बहुत कठिन नहीं है, पर एक बार अच्छे से पढ़ना जरूर पड़ेगा, बिना पढ़े काम नहीं चलेगा, क्योंकि फोर्थ ग्रेड में आपको ग्रेड फोर्थ जरूर है लेकिन टॉपिक्स अंग्रेजी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो लगभग आपको यहाँ सिलेबस में देखने को मिल ही रहे हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, मैं आपके साथ हूँ, बहुत अच्छे से आप सीखने वाले हैं। इसके बाद ये आपका हो ही गया कि हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, है ना, वाइस वर्सा का मतलब है रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, अर्थात हिंदी से अंग्रेजी कर रहे हैं तो अंग्रेजी से हिंदी भी पूछ सकता है। ग्लॉसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स, ठीक है, विथ देयर हिंदी वर्जन्स, यानी कि ऑफिशियल और टेक्निकल टर्म्स जो आते हैं, ठीक है, जो वोकेबलरी के अंतर्गत आते हैं, तो उन वर्ड्स का जो है हिंदी वर्जन एक्चुअल क्या होता है या हिंदी वर्जन का जो इंग्लिश वर्जन है वो क्या होता है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो ऑफिशियल और टेक्निकल होते हैं, तो इनकी एक प्रैक्टिस होती है वोकेबलरी के माध्यम से, ठीक है। तो हम यहाँ पर उनकी कुछ आपको प्रैक्टिस करवाएंगे और चीज़ों को आपको जो है बहुत अच्छे से प्रोवाइड करवाएंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो आपको जो है जो बच्चे अप्रोच हमसे कर पाएंगे उनको हम जो है नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे, शॉर्ट नोट्स जो हमारे क्लास के हैं। खैर, ये आपके सामने जो सिलेबस है वो ख़ास तौर पे मैंने आपको बहुत सामान्य तरीके से शॉर्ट में आपको समझा दिया है। क्या क्या करना है किस टॉपिक में ये मैंने बेसिक रूप से बता दिया है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस को देख के मैं आपके साथ हूँ, मेरा बहुत लंबे समय का 17 वर्ष का 17 ईयर्स से मैं अंग्रेजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ और वो भी कॉम्पिटिटिव लेवल पे, तो मैं आपके साथ हूँ। सैकड़ों बच्चे जो है सेलेक्ट हुए हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरे साथ अंग्रेजी में विश्वास के साथ बने रहिए, मैं आपके साथ हूँ। अब यहाँ हम जब बात करते हैं ख़ास तौर पे जिस ऑफ़र की मैं बात करने वाला था, वो ऑफ़र क्या है हमारा कोर्स के लिए, है ना। ऑफलाइन में जिन कोर्सेज़ की जो है कीमत जो अभी हम लॉन्च करने वाले हैं कई गुना होती है, आपका आने जाने का समय भी लगता है, ठीक है ना, आपको टाइम टेबल भी सेट करना पड़ता है, आने जाने के लिए निश्चित समय भी रखना पड़ता है, अपनी व्यवस्थाएं भी रखनी पड़ती हैं, खर्चा भी होता है ना, सर्दी गर्मी बरसात ये भी आपको झेलने ही पड़ते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ऑफ़लाइन क्लासेस ख़राब हैं,
उनके अपने अलग फ़ायदे हैं और बहुत अलग फ़ायदे हैं। पर जो बच्चे हमसे नहीं जुड़ सकते उनके लिए बिल्कुल ऑफलाइन जैसा ही मैं घर बैठे आपको बहुत अच्छे से कोर्स कराने वाला हूं, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन में भी आपको वही चीज़ें मिलेंगी जो मैं ऑफलाइन बच्चों को कराता हूं। अब हम देख लेते हैं कि हमारा ऑफ़र क्या है, वो आपके सामने है। एक बार देख लीजिए कि किस तरह से हमारा जो ऑफ़र है वो आपके सामने है, किस तरह से हमारा, हाँ अगले पेज की हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा। हाँ, ये आपके सामने, हाँ ये आपके सामने ऑफ़र है। एक बार देख लीजिए कि हम आपको किस तरह से 4th ग्रेड की तैयारी करवाने वाले हैं अंग्रेजी विषय के साथ में। ख़ास तौर पे आप देखिए कि हमारे सामने जो कोर्स है, पहले तो मैं 1 जून से आपको जो है ऐप के माध्यम से क्लासेस देने वाला हूँ। 1 जून से अभी ऐप के माध्यम से आपको क्लासेस मिल जाएंगी। आप जैसे ही जाएंगे हमारे ऐप पे, आप क्लासेस वहाँ से पढ़ सकते हैं। शुरुआत आपको मिल जाएगी वहाँ से, और धीरे धीरे आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो हम बहुत जल्दी जल्दी आपको और अच्छी अच्छी क्लासेस वहाँ पर देते जाएंगे। फ़िलहाल हम 26 मई से यानी 26 मई से और 31 जो ख़ास तौर पे मई है, 31 मई है, तब तक के लिए एक विशेष ऑफ़र यहाँ आपको सामने दिख रहा है। क्योंकि 1 जून से जो हमारे कोर्स की कीमत होगी ऑनलाइन कोर्स की ऐप के माध्यम से, वह है जो है 777 रुपये होगी। ये 1 जून से जो भी बच्चा हमसे जुड़ेगा उसके लिए ये कोर्स की फ़ीस होगी। लेकिन अभी जो बच्चे हमसे 26 जो मई है तब से लेकर के और 31 मई तक जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, ये शुरुआत में ऐप को लॉन्च करते समय, कोर्स को लॉन्च करते समय विशेष छूट है उन बच्चों के लिए जो कि रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। ख़ास तौर पे 26 मई से 31 मई के बीच में हमारे इस 4th ग्रेड के कोर्स का, तो उनको यह कोर्स मात्र और मात्र आपको दिख रहा है 349 रुपये में। ठीक है, 349 रुपीज़ है ना। अब इससे सस्ता क्या हो सकता है कि आपको घर बैठे इतना अच्छा कोर्स है ना, और बहुत वेल एक्सपीरियंस टीचर से आपको मिल रहा है जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे अपने आप में एक निश्चित बच्चों के बीच में अपनी पहचान रखते हैं। तो वहाँ पर आपको ये कोर्स 349 में अभी 26 मई से आप अपने रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर दीजिए। यहाँ मैं आपको बता दूं कि हमारे जो नंबर हैं, मोबाइल नंबर की बात करते हैं तो वहाँ आप ज़्यादा जानकारी के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। ये जो ऊपर आपको नंबर दिख रहा है, ये नंबर हमारे स्टूडियो का नंबर है। यहाँ से आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको रजिस्ट्रेशन में कोई भी दिक्कत आ रही है, फ़ोन करके आप यहाँ पर बात कर सकते हैं और आप सीधे बात करके और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और यहाँ इस नंबर पे भी आप, जो कि मेरा व्यक्तिगत नंबर है, ज़्यादा जानकारी के लिए आपको सिलेबस के बारे में, कोर्स के बारे में या कोई और जानकारी है ना हमारे इस लाइव क्लासेस को लेकर के किसी भी चीज़ के बारे में आपको करनी है, तो आप यहाँ नीचे वाले नंबर पे व्यक्तिगत रूप से मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो बहुत बहुत बधाई आप सबको कि आपको मैं 4th ग्रेड का पर्सनल इंग्लिश का शायद इस तरह का कोर्स कहीं दूसरी जगह ना मिले। मैं ये तो नहीं कहता कि कहीं कोई नहीं है, पर फिर भी बहुत रेयर आपको इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। तो मैं आपको ख़ास तौर पे इस कोर्स को लॉन्च करता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप जुड़ें, तैयारी करें परीक्षा की अभी से ही मेरे साथ। अंग्रेजी से घबराएं नहीं, मैं आपके साथ हूं, आपके मुदगल सर आपके साथ हैं। ठीक है, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।